बहुमत यहाँ खड़ा है। राजस्थान के राज्यपाल जी की ड्योढ़ी पर राजस्थान की विधानसभा का बहुमत यहाँ खड़ा है, राजस्थान के आदरणीय राज्यपाल जी की ड्योढ़ी पर। और हम सब एक ही गुहार लेकर आए। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार के पास संपूर्ण बहुमत है और हम कोरोना से लड़ने, आर्थिक संकट से लड़ने, राजस्थान की 8 करोड़ बहादुर जनता की भलाई के लिए विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते। सारे विधायक बहुमत से इसी दरख्वास्त के साथ आज राज्यपाल जी की ड्योढ़ी पर उपस्थित हुए। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको कहा था कि हमें राज्यपाल जी के आदेश का इंतजार रहेगा। आदरणीय राज्यपाल जी, जिनका अपना लंबा राजनीतिक अनुभव है, उन्होंने खुले मन से न केवल मुख्यमंत्री जी को बल्कि हम सबको ये कहा कि वो संविधान की अनुपालना करेंगे बगैर किसी दबाव और द्वेष के। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ टिप्पणियां लिखकर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक छोटा सा आदेश भेजा है। जैसे ही मंत्रिमंडल उन टिप्पणियों का निदान कर देगा तो संविधान की धारा 174 के तहत वो महामहिम राज्यपाल जी वो संविधान की अनुपालना के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। हमें महामहिम राज्यपाल जी की के इस आश्वासन पर कि वो आर्टिकल 174 में मंत्रिमंडल की सिफारिश को मानने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। हमें एक बुजुर्ग और परिवार का मुखिया होने के नाते उनकी बात पर आज उन्होंने ये जब कहा तो बात पर विश्वास है। मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फिर बैठेगी और अगर कहीं कोई शंका है तो उसका निदान करके मुख्यमंत्री आज ही या कल सुबह तक, आज रात को ही मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है लगभग 9:30 बजे। आज ही उसका निदान निकालकर आज ही राज्यपाल जी को भेज देंगे ताकि विधानसभा का सत्र हो, राजस्थान की 8 करोड़ जनता की भलाई का कार्य गहलोत साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार कर पाए। एक आखिरी बात और जोड़ना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रकारी हथकंडों ने राजस्थान की 8 करोड़ जनता की अस्मत और स्वाभिमान को चुनौती दी है। भारतीय जनता पार्टी कितने भी हथकंडे अपना ले, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग कर ले, दिल्ली में बैठे सत्ता के सिंहासन पर मदमस्त हुक्मरान राजस्थान की जनता के जनमत की हत्या करने की कितनी भी कोशिश कर लें, वो कभी कामयाब नहीं होंगे क्योंकि ये 8 करोड़ लोगों का स्वाभिमान है। धन्यवाद। सर, आपने क्या टिप्पणी की राज्यपाल की? क्या टिप्पणी की? टिप्पणियों का जवाब आएगा तो संविधान के अनुसार वो भी बाउंड है और वो विधानसभा को बुलाने के लिए तो कोई रोक ही नहीं सकता, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन बीजेपी की सच्चाई पूरी दुनिया ने देख ली कि भारतीय जनता पार्टी जो पाप कर रही है, पहले मध्य प्रदेश में किया, अब राजस्थान में करने जा रही थी। बीजेपी की पोल खुल गई है, बीजेपी का षड्यंत्र चलेगा नहीं। और आप देख लेना, गांव-गांव में बीजेपी के नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ेगा। आज यहाँ पूरी सरकार को आना पड़ा, सरकार को आकर यहाँ बैठना पड़ा, उसके बाद वापस टिप्पणियों का जवाब होगा। इन सब के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी यदि सीआरपीएफ की डिमांड कर रही है, ये लोग पापी है, झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करते हैं। इनको समझ लेना चाहिए। ये सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, गुलाब चंद कटारिया, इनका असली चेहरा राजस्थान को देख लेना चाहिए। जो ये कह रहे हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बुलाइए गोली चलाने के लिए, मारने के लिए, ऐसी गोलियों से राजस्थान की जनता डरती नहीं है। ये महाराणा प्रताप की धरती है और ये धरती स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की धरती है। यहाँ पर बीजेपी की धमकी नहीं चलेगी। गांव में घुसना महंगा पड़ जाएगा। जो जिस तरह की भाषा बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व बोल रहा है वो गलत है। और गवर्नर साहब ने बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात की है, हम भी उनका सम्मान करते हैं। हमारे संविधान प्रमुख है और मैं इतना कह सकता हूँ सारा रास्ता ठीक हो जाएगा।
जब विधानसभा फ्लोर पर आएगी तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। सर कुछ मीडिया हाउसेस चला रहे हैं कि राष्ट्रपति को अप्रोच कर सकते हैं, राष्ट्रपति को भी अप्रोच। कौन सर कई मीडिया हाउस ऐसा कुछ नहीं। धरना घरा जा रही है भाई, मतलब घर मतलब धरना फिलहाल समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री जी अपने घर गए, तभी तो कैबिनेट होगी मुख्यमंत्री निवास में। और विधायक साहब वापस वहाँ जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं विधायक सारे।